हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज आवर टॉपिक ऑन मॉइस्ट हीट। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया कि ड्राई हीट में मैंने आपको पढ़ाया फ्लैमिंग, बर्निंग, उसमें पढ़ाया, ठीक है, और हॉट एयर ओवन। आज का टॉपिक है हमारा मॉइस्ट हीट, लेकिन ये आता है किसमें, फिजिकल मेथड में ही आता है ये मॉइस्ट हीट भी। ठीक है, मॉइस्ट हीट में दो आते हैं, बॉइलिंग और ऑटोक्लेव मेथड। ठीक है ना, पहले हम बात करेंगे बॉइलिंग पे। बॉइलिंग, ठीक है ना, आपको पता है कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। किस टेम्परेचर पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है ना, वाटर उबलता है। ठीक है, और एक मेन पॉइंट इसमें याद रखना कि जो भी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो भी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो क्या होता है कि इस मेथड में हम वो स्टरलाइज नहीं करते हैं। किस मेथड में? बॉइलिंग से जो भी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इस मेथड से हम वो क्या स्टरलाइज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो ब्लंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ब्लंट हो जाते हैं। किससे? अगर हम वो ऑब्जेक्ट्स, वो इंस्ट्रूमेंट्स स्टरलाइज करेंगे, किससे? बॉइलिंग से, वो ब्लंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ब्लंट हो जाते हैं। ठीक है, किससे? बॉइलिंग से। ये पॉइंट याद रखना इसमें कि जो भी शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हम स्टरलाइज नहीं करते हैं। किससे? बॉइलिंग से। क्योंकि जो उनकी दाढ़ होती है, मतलब जो जहां पे वो शार्प होते हैं, वो एरिया वहां पे ब्लंट हो जाता है। किसकी वजह से? बॉइलिंग से। ठीक है, अब सेकंड वन इज ऑटोक्लेव। अब सेकंड वन इज ऑटोक्लेव। अभी सेकंड इसमें ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव जो ये इसका टेम्परेचर कितना होता है ऑटोक्लेव का? ठीक है ना, बॉइलिंग में मैंने आपको बताया कि वो पानी उबलता है किस टेम्परेचर पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, लेकिन ऑटोक्लेव का टेम्परेचर कितना होता है? अबोव 100 डिग्री सेल्सियस, अबोव 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, ये मोस्ट रिलायबल मेथड होता है स्टरलाइजेशन का। ये पॉइंट, मेन पॉइंट ये याद रखना कि ऑटोक्लेव जो ये मेथड होता है, ये मोस्ट रिलायबल मेथड होता है, रिलायबल मेथड होता है स्टरलाइजेशन। और स्टरलाइजेशन कौन सा मेथड रिलायबल होता है फॉर स्टरलाइजेशन? ऑटोक्लेव। कौन सा? ऑटोक्लेव। ठीक है, किन किन को हम इसमें स्टरलाइज करते हैं, एडिशन फैक्टर किन किन को हम इसमें करते हैं, किसमें? ऑटोक्लेव में। जैसे कि हम ड्रेसिंग मटेरियल होता है, ड्रेसिंग मटेरियल फॉर एग्जांपल बैंडेजेस, गॉज पीसेस जो होते हैं, उनको हम स्टरलाइज करते हैं किसमें? ऑटोक्लेव में। या क्लॉथ्स होते हैं, बेडशीट, लाइक बेडशीट या गाउन होता है, ठीक है ना, या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सभी हम स्टरलाइज करते हैं किससे? ऑटोक्लेव से। किससे करते हैं हम स्टरलाइज? ये सभी ऑटोक्लेव से। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। अब इसमें अब थर्ड पॉइंट है रेडिएशन। ठीक है ना, फिजिकल मेथड में मैंने आपको पढ़ाया कि इसमें हीट आती है, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट और रेडिएशन। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे रेडिएशन। ठीक है ना, रेडिएशन में हम मोस्टली यूज करते हैं गामा रेडिएशन। ठीक है ना, पॉइंट याद रखना कि रेडिएशंस में हम मेनली यूज कौन से रेडिएशन यूज करते हैं? गामा रेडिएशन। कौन सी रेडिएशन? गामा रेडिएशन। ठीक है, जितने भी डिस्पोजेबल आइटम्स होते हैं उनको हम स्टरलाइज करते हैं बाय दिस मेथड। जितने भी डिस्पोजेबल आइटम्स होते हैं उनको हम स्टरलाइज करते हैं किस मेथड से? रेडिएशन मेथड से। और इस रेडिएशन मेथड में हम मेनली कौन से रेडिएशन यूज करते हैं? गामा रेडिएशन। ठीक है ना, ये पॉइंट याद रखना कि डिस्पोजेबल आइटम्स जो होते हैं, डिस्पोजेबल, आपको कभी पॉइंट आएगा वहां पे कि डिस्पोजेबल आइटम्स हम किस मेथड से स्टरलाइज करते हैं, वहां पे लिखना है कि हम रेडिएशन मेथड से स्टरलाइज करते हैं वो। और रेडिएशन में हम कौन से रेडिएशन मेनली यूज करते हैं? गामा रेडिएशन। ठीक है ना, जितने भी डिस्पोजेबल वेस्ट्स होते हैं, डिस्पोजेबल वेस्ट्स होते हैं, उनको हम स्टरलाइज करते हैं बाय दिस मेथड। रेडिएशन मेथड से हम उनको स्टरलाइज करते हैं। ठीक है ना, रेडिएशन मेथड में हम जैसे फॉर एग्जांपल डिस्पोजेबल, जैसे कैन्यूला होता है, डिस्पोजेबल आइटम्स या कैथेटर होते हैं, उनको हम क्या करते हैं? स्टरलाइज बाय दिस मेथड। ठीक है ना, दिस मेथड इज वेरी इफेक्टिव बट
expensive. This method is effective but expensive. ठीक है, ये याद रखना. अब सेकंड मेथड है, इसमें थर्ड मेथड है केमिकल मेथड. ठीक है ना. फर्स्ट है नेचुरल मेथड, वो भी पढ़ाया मैंने आपको, जिसमें सनलाइट, एयर और कोल्ड आता है. ठीक है. अब सेकंड मेथड मैंने आपको पढ़ाया फिजिकल मेथड, जिसमें हीट आती है, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट और रेडिएशन. अब तीसरा मेथड है केमिकल मेथड. ठीक है ना. अब तीसरा है केमिकल मेथड. केमिकल मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन, ये मेथड उन आर्टिकल्स के लिए यूज करते हैं विच कैन नॉट स्टरलाइज्ड बाय which cannot sterilized by boiling or autoclaved. ठीक है ना. केमिकल मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन, ये मेथड हम उन आर्टिकल्स के लिए यूज करते हैं कि विच कैन नॉट स्टरलाइज्ड बाय बॉइलिंग और ऑटोक्लेव्ड. अब हम देखेंगे केमिकल मेथड में, पहले केमिकल मेथड में अब पहले जैसे मैंने आपको फिजिकल मेथड में आपको बताया कि हीट मेथड, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट और रेडिएशन, वैसे हम केमिकल मेथड हम तब यूज करते हैं जब उन आर्टिकल्स के लिए जो स्टरलाइज नहीं होते हैं, किससे, बॉइलिंग से या ऑटोक्लेव्ड से, फिर हम वो इस मेथड से हम वो स्टरलाइज करते हैं. ठीक है. हम इसमें देखेंगे केमिकल मेथड में, पहले हम इसमें आता है अल्कोहल मेथड. अब हम देखेंगे केमिकल मेथड में पहले अल्कोहल मेथड से. ठीक है ना. ये मोस्ट कॉमन डिसइंफेक्टेंट जो हम यूज करते हैं हॉस्पिटल्स में. कहां पे यूज करते हैं? हॉस्पिटल्स में. कहां पे? हॉस्पिटल्स में एंड हेल्थ केयर सेटिंग्स में. ठीक है ना. कौन? ये अल्कोहल. ये मोस्ट कॉमन डिसइंफेक्टेंट जो हम यूज करते हैं हॉस्पिटल्स में एंड हेल्थ केयर सेटिंग्स में. ठीक है ना. मेनली हम इसमें यूज करते हैं इथाइल अल्कोहल. इसमें इस अल्कोहल मेनली हम क्या लेते हैं? इथाइल अल्कोहल. ये पॉइंट याद रखना कि हम मेनली यूज करते हैं इथाइल अल्कोहल. किसके लिए? फॉर स्किन डिसइंफेक्शन एंड हैंड वॉशिंग. फॉर स्किन डिसइंफेक्शन एंड हैंड वॉशिंग. ठीक है. इसमें इस पे फोकस करना कि अल्कोहल जो हम यूज मोस्ट कॉमन डिसइंफेक्टेंट जो हम यूज करते हैं हॉस्पिटल्स में एंड हेल्थ केयर सेटिंग्स में. ठीक है ना. मेनली हम इसमें यूज करते हैं इथाइल अल्कोहल. क्या करते हैं यूज? इथाइल अल्कोहल. किसके लिए यूज करते हैं? फॉर स्किन डिसइंफेक्शन एंड हैंड वॉशिंग. ठीक है ना. इट डिस्ट्रॉयज, ये डिस्ट्रॉय करते हैं ऑल टाइप्स ऑफ नॉन स्पोर बियरिंग बैक्टीरियाज. नॉन स्पोर बियरिंग. सेकंड वन इज अल्डेहाइड. फर्स्ट क्या था? अल्कोहल. ठीक है ना. अल्कोहल मोस्ट कॉमन डिसइंफेक्टेंट जो हम यूज करते हैं हॉस्पिटल्स में एंड हेल्थ केयर सेटिंग्स में. मेनली हम यूज करते हैं इथाइल अल्कोहल. इसमें ये पॉइंट याद रखना, इथाइल अल्कोहल मेनली हम यूज करते हैं इसमें किसके लिए? फॉर स्किन डिसइंफेक्शन एंड हैंड वॉशिंग के लिए. ठीक है ना. जो अल्कोहल है इट इज डिस्ट्रॉयज ऑल टाइप्स ऑफ नॉन स्पोर बियरिंग बैक्टीरिया. ठीक है. अब सेकंड है अल्डेहाइड. क्या है? अल्डेहाइड. ये मोस्ट कॉमन अल्डेहाइड इज यूज्ड और अवेलेबल इन गैस, solid and liquid forms. पहले हम इसमें अल्डेहाइड्स में देखेंगे. फर्स्ट वन इज फॉर्मल्डेहाइड. ठीक है ना. फॉर्मल्डेहाइड इट इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ लिनन. ठीक है. जो हॉस्पिटल्स में होते हैं लिनन, ब्लैंकेट्स, बुक्स, इंस्ट्रूमेंट्स
ठीक है ना, फर्नीचर एक्सेट्रा, ठीक है ना। और हम इसमें पैराफॉर्मल्डिहाइड पाउडर लेते हैं। ये पॉइंट याद रखना कि फॉर्मल्डिहाइड में it is used for disinfection, it is used for disinfection of linen, blankets, books and instruments, furnitures etc. और हम इसमें क्या लेते हैं, पैराफॉर्मल्डिहाइड पाउडर, क्या लेते हैं, टेकन पैराफॉर्मल्डिहाइड पाउडर, क्या लेते हैं, पैराफॉर्मल्डिहाइड पाउडर लेते हैं फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ रूम, फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ रूम्स, ठीक है ना। कैसे, बाय फ्यूमिगेशन, बाय फ्यूमिगेशन। ये जो फ्यूमिगेशन हम करते हैं ये हम मेनली कहाँ पे यूज करते हैं, ऑपरेशन थिएटर्स में, ऑपरेशन थिएटर्स में हम ये फ्यूमिगेशन यूज करते हैं। पैराफॉर्मल्डिहाइड पाउडर लेते हैं क्या, किसके लिए, ताकि डिसइंफेक्शन ऑफ रूम्स। कैसे करते हैं, बाय फ्यूमिगेशन से। जो फ्यूमिगेशन हम मेनली यूज करते हैं कहाँ पे करते हैं, ऑपरेशन थिएटर्स में, ठीक है ना। ये था फर्स्ट इसमें फॉर्मल्डिहाइड। अब सेकंड वन इज ग्लिटरल्डिहाइड, ग्लिटरल्डिहाइड। अब फर्स्ट था फॉर्मल्डिहाइड, इसमें किसमें, एल्डिहाइड्स में। अब सेकंड पॉइंट इसमें ग्लिटरल्डिहाइड। ग्लिटरल्डिहाइड इससे हम स्टरलाइज करते हैं, क्या करते हैं, एंडोट्रैकियल ट्यूब करते हैं, ईटी, एंडोट्रैकियल ट्यूब को स्टरलाइज करते हैं हम किसे, ग्लिटरल्डिहाइड। लैरिंजोस्कोप और ब्रोंकोस्कोप, लैरिंजोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप, ये हम स्टरलाइज करते हैं किससे, ग्लिटरल्डिहाइड से, ग्लिटरल्डिहाइड से, ठीक है ना। अब थर्ड वन है, ये था एल्डिहाइड्स, फर्स्ट वन इज अल्कोहल, किसमें, केमिकल मेथड में। फर्स्ट वन अल्कोहल, सेकंड वन एल्डिहाइड्स। अब थर्ड वन है इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब थर्ड वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब थर्ड वन है इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये सभी आते हैं किसमें, केमिकल मेथड में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स KMO4, पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं हम इसमें, किसमें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स KMO4। हम पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट हम लेते हैं इसमें, किस, पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं हम वेरी लो कंसंट्रेशन में, वेरी लो कंसंट्रेशन में हम लेते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, जो हम यूज करते हैं एज एंटीसेप्टिक, जो हम यूज करते हैं एज एंटीसेप्टिक, ठीक है ना। जो पोटेशियम परमैंगनेट हम लेते हैं लो कंसंट्रेशन, वेरी लो कंसंट्रेशन में, जो हम यूज करते हैं एज एंटीसेप्टिक फॉर स्किन इन्फेक्शन, एज इन यूज करते हैं एज एंटीसेप्टिक फॉर स्किन इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं, और माउथ केयर, माउथ वॉश के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। ये था थर्ड पॉइंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये भी आते हैं किसमें, केमिकल मेथड में। अब फोर्थ वन इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब फोर्थ वन केमिकल मेथड में आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2, ठीक है ना। ये यूज होता है किसके लिए, क्लीनिंग द वुंड, क्लीनिंग द वुंड, ठीक है ना। एक जख्म को साफ करने के लिए हम यूज करते हैं क्या, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं किससे, इसी से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। क्या करते हैं, एक तो क्लीन करते हैं हम वुंड को, एक जख्म को हम क्लीन करते हैं किससे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। और जब हम क्लीन करते हैं वुंड को, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, किसकी वजह से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वजह से, ठीक है ना। और क्या करता है, एंड प्रोटेक्ट करता है वुंड को फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है ना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड और क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्ट करता है वुंड को फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन, फर्दर इन्फेक्शन से बचाने के लिए प्रोटेक्ट करता है ये वुंड को, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। अब फिफ्थ वन है इसमें फिनॉल और कार्बोलिक एसिड। फिफ्थ वन इज फिनॉल और कार्बोलिक एसिड। ये सभी आते हैं किसमें, केमिकल मेथड में। ये सभी केमिकल्स हैं जो हम यूज करते हैं किसके लिए, फॉर स्टरलाइजेशन, ठीक है ना। जो प्योर फिनॉल और कार्बोलिक एसिड है ये गुड क्या होता है, जर्मिसाइड, क्या होता है, जो प्योर होता है, जो
प्योर फिनॉल होता है और कार्बोलिक एसिड होता है। ये गुड होता है फॉर जर्मिसाइड, एक गुड जर्मिसाइड होता है, ठीक है। बट हम प्योर फॉर्म यूज नहीं करते हैं इसमें, किसमें, कैन नॉट यूज प्योर फॉर्म, फिनॉल और कार्बोलिक एसिड की प्योर फॉर्म हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हम क्रूड फिनॉल, ये पॉइंट याद रखना, हम प्योर फॉर्म फिनॉल की यूज नहीं करते कार्बोलिक एसिड, हम क्रूड फिनॉल 3 to 5% सोल्यूशन यूज करते हैं। कितना परसेंट? 3 to 5% सोल्यूशन हम यूज करते हैं फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, फर्नीचर एटसेट्रा। याद रखना इसमें फिनॉल और कार्बोलिक एसिड में कि जो प्योर फॉर्म ऑफ फिनॉल और कार्बोलिक एसिड होता है वो गुड जर्मिसाइड होता है, ठीक है ना। बट हम प्योर फॉर्म यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हम क्रूड फिनॉल 3 to 5% सोल्यूशन यूज करते हैं फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स या फर्नीचर एटसेट्रा, ठीक है। अब सिक्स्थ वन है इसमें क्रीसॉल। अब सिक्स्थ वन इज क्रीसॉल, ठीक है ना। क्रीसॉल 5 to 10% ऑफ द सॉल्यूशन यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ feces और यूरिन, ठीक है ना, एटसेट्रा। ये सिंपल है, 5 to 10% ऑफ द सॉल्यूशन यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ feces और यूरिन एटसेट्रा, ठीक है ना। लेकिन इसमें ये पॉइंट याद रखना कि जो भी शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये पॉइंट याद रखना केमिकल मेथड में, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि फिजिकल मेथड में बॉइलिंग में हम शार्प ऑब्जेक्ट्स वहां पे स्टरलाइज नहीं करते क्योंकि जो उनकी दाढ़ होती है वो खत्म हो जाती है उससे। और केमिकल मेथड में ये याद रखना कि क्रीसॉल में, ठीक है ना, जो भी शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम स्टरलाइज करते हैं किससे, 5% ऑफ क्रीसॉल से, ठीक है ना। जो भी शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम स्टरलाइज करते हैं किससे, क्रीसॉल से, लेकिन 5% क्रीसॉल से हम उनको स्टरलाइज करते हैं, ठीक है ना। अब जो सोप सॉल्यूशन होता है किसका, क्रीसॉल का, ठीक है ना। सोप सॉल्यूशन होता है किसका, क्रीसॉल की जो सोप सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं लाइजॉल। क्या बोलते हैं, लाइजॉल, ठीक है। जो सोप सॉल्यूशन होता है क्रीसॉल उसको हम बोलते हैं लाइसॉल, ठीक है ना। लाइसॉल इज आल्सो यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन, ये था केमिकल मेथड। इससे पहले मैंने फिजिकल मेथड, उससे पहले मैंने आपको पढ़ाया नेचुरल मेथड। ये ऑल अबाउट था किसके, डिसइंफेक्शन में। और इसी में आपको मैंने कंप्लीट करवाया क्या, स्टरलाइजेशन भी कंसेप्ट भी दिया मैंने आपको इसमें, और डिसइंफेक्शन भी, ठीक है। थैंक यू।